अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले तो मैं यहाँ पर जितने हमारे मजदूर भाई आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो अल्लाह पाक ने हमारा धरना कामयाब किया। ये आप लोगों की मेहनत है दोस्तों। ये आप लोग अगर नहीं आते तो हम लोग कितना भी चिल्लाते तो सेठ लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने वहां पर कुछ वीडियो में कहा था कि मैं कुछ लोगों की पोल जरूर खोलूंगा, वो कुछ देर के बाद, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर रखना चाहूंगा दोस्तों। मालेगांव शहर में थोड़ी देर सब खामोश रहेंगे भाई लोग, तो जरा बोलने का अच्छा लगेगा। खामोश हो जाओ भाई, खामोश हो जाओ भाई। दोस्तों मालेगांव शहर में कई सालों से मजदूरी नहीं बढ़ती, और जो मजदूरी की आवाज उठाता है सेठ उसको डायरेक्ट क्या करता है कि किसी भी बहाने से बदले दिया, शादी में गया, मौत मैयत में गया, बोले यार काम पे तो देखो हटा दिए भैया, तू काम देख ले, डायरेक्ट यही लफ्ज। मेरे ऐसा कोई अगर कारखानों में एक आदमी रहता है जो आवाज उठाता है तो उनकी नजर में आ जाता है, चम्मच लोग को बोलकर उसको हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो कैसे मसला हल होगा, यही सोचकर मैंने आवाज उठाई थी कि हमको हर हाल में चाहे जो हो जाए। मुझको कुछ लोगों ने धमकियां दी, ये ईदगाह ग्राउंड पर, बोले यार तू पूरे शहर के मीडिया में अपनी बात जानने वाले अपने मुद्दे रखो। कुछ बातें तो बोलना जरूरी है, क्योंकि कल कोई ऐसी सुनो ना, कुछ बात कल अगर मेरे साथ ऐसी हो जाए तो मैं यूनियन से भी गुजारिश करना चाहता, अगर खुदा ना खास्ता कुछ मेरे साथ गलत हो जाए या मेरे साथ रहने वालों के, तो आप लोगों का काम है, ये जो लोग यहाँ पर आए इनका काम है कि रोड पर आ जाना, ताकि दूसरा जो आवाज उठाए उसको हिम्मत मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आवाज उठा रहा उसके साथ कुछ हो जाए तो दूसरा हिम्मत ना करे। दोस्तों मालेगांव शहर में मैं मुद्दों पे आ जाता। मालेगांव शहर में हमेशा ये होता है कि मजदूरी की आवाज कोई उठाता है और आवाज दब जाती है। संडास बाथरूम देख लो पूरे शहर में, अधिकारियों को देखना चाहिए परमिशन ये लोग किस ढंग से देते हैं। मैंने बोला था पोल खोलूंगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा। नूरा कुश्ती आमदार चाहे जो मालेगांव शहर में जो भी आमदार है वो और सेठ लोग, ये दोनों नूरा कुश्ती ऐसे लोग हैं। तुम हमारे खिलाफ मत बोलो, हम तुमको वोट देंगे, ये सिस्टम है उनका। मतलब मजदूर को परेशान किया जाएगा चलेगा, लेकिन मजदूर के हक में आवाज नहीं उठाएंगे। दोस्तों हम कब तक बर्दाश्त करें? आज बताओ कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर, कौन ऐसा है जिसने मजदूरों को ग्रुप बनाकर किसी मंत्री से मिलाया हो, किसी मिनिस्टर से मिलाया हो? एक भी 50 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो, एक भी ऐसा लीडर नहीं मिलेगा हमको जिसने कोई मजदूरों के मसाइल के तौर पर मजदूरों को बोला होगा कि तुम्हारी तकलीफ बताओ। कोई मिनिस्टर के पास लेकर गया भाई? आज तक किसी ने नहीं लेके गया। देखो कुछ मेंबर हमारे साथ बैठे हैं, सुल्तान मेंबर भी आए, और बाकी लोग को इतनी घबराहट है कि बाजू में खड़े रहने तैयार नहीं थे, डर कर भाग रहे थे। लेकिन वोट का टाइम आएगा तो हमारे पास मजदूर भाइयों ये याद आएगा। तो हम मजदूरों को भी चाहिए। देखो हम मजदूरों अगर एक हो गए तो हम चाहे तो लीडर बना सकते और जो लीडर है उसको घर बिठा सकते। ये हम मजदूरों का काम है। जब तक हम जागेंगे नहीं दोस्तों, हम जागेंगे नहीं तो हमारा इसी तरीके से बुरा हाल रहेगा। मालेगांव शहर में लाखों की तादाद में मजदूर है। धुलिया शहर में 5-7 हजार मजदूर है बस। वो लोगों ने डायरेक्ट शटर गिराया और भूख हड़ताल शुरू कर दी, धरना आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों 8 दिन के अंदर उनकी मजदूरी बढ़ गई और कारोबार चालू हो गया। ये लोग कारोबार ज्यादा दिन बंद नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ हमें डराने की कोशिश करते हैं। कुछ सेठों की मुझे कारीगरों ने बताया कि ये लोग बोल रहे हैं अगर तुम लोग ने ज्यादा गड़बड़ करे तो हम कारोबार बंद कर देंगे। दोस्तों हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से डिमांड करेंगे क्या लीगल कारोबार किसी का है और वो कारोबार बनता है तो हमें 1 रुपया खोटी मत दो, लेकिन अगर उसका कारोबार इलीगल है तो उससे डबल खोटी लेंगे हम। और आपने अगर हमें नहीं दिया तो रोड रोकेंगे, रेलवे रोकेंगे, पूरे महाराष्ट्र में हम तहरीक चलाएंगे। सेतु यूनियन की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में एक साथ एक वक्त में धरना आंदोलन करेंगे। ऐसी में सेतु यूनियन के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को पूरी ताकत से हमारा साथ देना पड़ेगा। देखो मालेगांव शहर में सेतु यूनियन है, लेकिन इसको पनपने नहीं देते सेठ लोग। उसकी खास वजह यह है कि ये यूनियन बहुत डेंजर है। सबको मालूम है, अधिकारियों को भी मालूम है और सेठों को भी मालूम है, लेकिन कारीगर को नहीं मालूम है कि ये यूनियन कितनी डेंजर है। दोस्तों हाँ
किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, किस मुद्दे पर हमसे बात कर लीजिए और आप अपना भाषण देने जारी रखें। हाँ पूछे। देखो हम यहाँ पर जो है मजदूरों के ताल्लुक से मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए, संडास बाथरूम हर कारखाने में होना चाहिए और बोनस कायदे से मिलना चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, दवा खाने की सहूलत मिलना चाहिए। कारखानों में कोई अगर हादसा हो जाए तो सेठ लोग उसकी कोई मदद नहीं करते। एक बार अगर दवा खाने में ये लोग लेकर जाते हैं तो उसके बाद दोबारा उसकी उंगली कट जाए, हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए तो वो दोबारा उसकी ना तो कोई सपोर्ट करते हैं और ना ही उसकी कोई मदद करते हैं और डायरेक्ट कारीगर खड़े कर लिया, भैया तू काम देख ले। कुछ सेठ है बेचारे अच्छे जो मदद भी करते हैं और खोटी भी देते हैं, लेकिन कुछ सेठ है, लेकिन कुछ सेठ तो ऐसे है जो बिल्कुल ढोटा लग जाए तो बोलते हैं जख्म पट्टी बांध ले, काली मिर्च खा ले, तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल। मालेगांव शहर में देखो हम कोई बड़े लीडर नहीं, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं है, इसलिए मैं आपको सही ढंग से बता नहीं पा रहा, आप लोग समझ लो। लेकिन मैं जो हमारे मुद्दे मैं तुमको बोलना चाहता, लेबर कोड का कयाम अमल में लाना चाहिए, लेबर ऑफिसर परमानेंट होना चाहिए, मजदूरों का सरकारी सर्वे होना चाहिए, नोनी मजदूरों की नोनी कामगार बोर्ड में होनी चाहिए, कारखाने में संडास बाथरूम होना चाहिए, मेडिकल की सहूलत होना चाहिए, मजदूरों का बीमा पॉलिसी होना चाहिए, मजदूरों के एजुकेशन बच्चों के एजुकेशन की सहूलत होना चाहिए। जिन मजदूरों का घर नहीं है उनको कॉलोनी बनाकर सरकार ने देनी चाहिए, मजदूरों को पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूरों को बोनस कायदे के मुताबिक मिलना चाहिए। भीम का वजन इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मजदूर को तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है, मनके में गैप हो जा रहा है, तो उसके लिए अलग से तुम्हें हम्माल लगाना चाहिए, लूम की सफाई का चार्ज अलग से देना चाहिए, लूम की सफाई मजदूर भाई ने नहीं करना चाहिए। ये हमारी डिमांड है मजदूर भाइयों से भी। हम्माल हो, मेहता हो, अंगूठी बनाने वाला हो, रज भरने वाला हो, भीम जोड़ने वाला हो, चाहे मुकादम हो, राशन वाला हो, चाहे पावर लूम से जुड़ा जो भी मजदूर हो, उन सब की मजदूरी बढ़ना चाहिए, भीम का वजन कम होना चाहिए, मीटर बंद होना चाहिए। जो मीटर ये लोग ने लगाया है, हम पहले डोरी मोजा करते थे, आज ये लोग ने मीटर लगाया है वो 26 का गेयर होना चाहिए, लेकिन ये चोर मीटर लगा रहे हैं 28 का गेयर। ये ऐसा है कि मजदूर को बोलते हैं ये 200 का ताका है और जब मेहता घड़ी लगाता है तो 220 मीटर आता है, तो समझ लो ये मजदूरों का हक मार रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी मार रहे हैं। 20 से 25 रुपये ये लोग ऐसे ही मार लेते हैं हमसे और फिर बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा। दोस्तों ये हमारी मुख्य डिमांडें थी, लेकिन मैं आगे भी बोलना चाहता कि मालेगांव शहर में ये लोग जब बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा, तो हर साल 1 करोड़ की जगह लेंगे, 50 लाख का लूम लेंगे, 40-50 हजार रुपये लगा के संडास बाथरूम तक नहीं ये लोग बनाते, तो कारपोरेशन के अधिकारी ये लोग को कैसे परमिशन देते, आखिर बंद करके ये लोग को परमिशन देते के। बस यही मैं बोलना चाहता था कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग मुझे बोल रहे थे कि ये सब बात बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि ये इनलीगल तरीके से कारोबार करते और मजदूरों को परेशान करते। हुकूमत को अगर ये टैक्स सही ढंग से भरेंगे तो हुकूमत हमको सहूलतें देंगी, लेकिन ये हुकूमत को टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स सही ढंग से नहीं भरते। कुछ लोग हमें मना कर रहे थे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा हर हाल में, मैं गलत नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत बोल रहा तो कानून के मुताबिक मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन चौकसी होनी चाहिए। मालेगांव शहर का मजदूर परेशान है, मजदूरों का हाल कोई पूछने वाला नहीं, कोई लीडर कोई मेंबर हमारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे हमारा प्लानिंग आगे की भी प्लानिंग चल रही है कि या तो हम नासिक जाकर या बंबई जाके किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब से मिलेंगे, शरद पवार साहब से मिलेंगे, अजीत पवार साहब से मिलेंगे, शिंदे साहब से मिलेंगे। हम जिससे हमें मुलाकात का टाइम मिलेगा हम उनसे मिलेंगे और हमारी तमाम तकलीफें उनके सामने रखने वाले। बहुत सारे मजदूर जाए तो उनके देख रहे होंगे कि वो मजदूर यहाँ पर है, तो अब कल से वो काम पर जब जाएंगे, अगर उनको तकलीफ नहीं है कि भाई ये काम तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो उसके लिए भी हमने तैयारी की है। कल मैंने एक वीडियो में बोला था
कि अगर कोई सेठ तुमको तकलीफ देता है, काम पे से हटाता है, तो आप डरिए मत, आप हमारे पास आओ, हमारे पास आएंगे, हम उसके खिलाफ को ये लेबर ऑफिसर पास कंप्लेन करेंगे और उसके फौरन बाद जैसे 5-10 आदमी भी हो गए तो अगले हफ्ते में ही बेमुद्दा धरना आंदोलन शुरू कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। हाँ। अखराजा दी जाती है तो क्या डिमांड है, कितनी अखराजा दी जाए? अखराजा कायदे के मुताबिक कम से कम 18 से 20 हजार रुपया मिलना चाहिए। 1000, 1500, 1500, 2000 ये बिल्कुल हमें नहीं चलेगा। और कोई मजदूर ले ये 1000-2000 रुपये लेना, जो कम देता है उसकी कंप्लेन हमारे पास आके जरूर करे। और हमारे दुकान सोचे रमेश सत्ता और हमारे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं सब मेहमान सब शुरू करना चाहते हैं। और हम लोग करीबन ये 8-9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरी बढ़े, हम लोग पावर लोग की मजदूरी बढ़े, साइजिंग मजदूरों की मजदूरी बढ़े, अम्मान की मजदूरी बढ़े, तमाम लोगों की मजदूरी बढ़े। हम लोग करीबन 8 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जमीयत उल उलमा को लेटर दिए, मुफ्ती इस्माइल को दिए, कलेक्टर साहब को, बरान साहब को, लेबर ऑफिसर को, लेबर कमिश्नर को, सबको लेटर दे चुके हैं। अब खाली रोड पे आना बाकी था, ये काम अल्ताफ भाई ने हमारा आसान कर दिए। और हमारे तुकाराम सोल्जर साहब, रमेश जत्ता साहब, जितने भी बैठे हैं सभी लोग हम लोग के साथ लगे हुए। हम लोग देखो पावर लोग की मजदूरी 66-52 की हम अभी फिलहाल चल रही है 1 रुपया 20 पैसा, तो हम लोग ने मांगनी करे 3 रुपये 20 पैसे की, 3 रुपये 20 पैसे की मांगनी करे। 60-50 की 1 रुपया मजदूरी चल रही है, हमने 3 रुपये मांगनी करे। ऐसे फिगर जितने भी है उससे हमने 2-2 रुपये ज्यादा मांगे ताकि बैठेंगे तो कुछ कम ज्यादा को हो गए आ जाएगा। और सैलरी के मजदूरी के पगार, अभी सैलरी में मजदूरी 12 घंटे काम करने वाली सैलरी की पगार है 3000 रुपया। आज होटल का बच्चा जो है 700-800 रुपया 6-7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करता है, प्लस बक्कल अलग। और एक कारीगर 12 घंटा हमारी मजदूरी करता है, वो क्या ले जाता है 500 रुपया। हमारी बहुत मेहनत कर रहा है 600 रुपया। आज मजदूरी बढ़ाने बोलो तो शेर क्या बोलता है, भैया लोन बढ़ा दे। आज मैंने हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग साथी है, जैसे अबू बकर भाई है, असलम मुकादम में भी देखा हूँ मैं, यहाँ पे असलम मुकादम है। इनके टाइम पे पहले लोग सिर्फ एक रूम चलाते थे, तो उनका काम होता था 150 रुपया, 130 रुपया, 140 रुपया, तो उस वक्त तो वो हिसाब से महंगाई के साथ तो चल जाता था। आज एक रूम पे उतना ही काम हो रहा है, या बहुत वो 10-20 रुपये ज्यादा हो रहा होगा एक रूम पे। कितना होगा एक रूम पे आज? तो आज उस वक्त तो कुछ लोग ऐसे थे, उनको बोला गया तो मैं पूछा नहीं रात्रि से, तो उसको बोले कि यार टीचर बनना मुझको पसंद नहीं है, रूम चलाना मुझको पसंद है। क्यों? तो यार उसमें काम ज्यादा होता है, टीचर की पगार कम है। तो आज टीचर की पगार 50,000 रुपया है और एक रूम मजदूर की पगार बड़ी मुश्किल से 12,000 रुपये महीना बैठती है, 12 से 13,000। तो इसके आगे हम लोग रोड पे आना है, बंद करना की जरूरत पड़े तो मालेगांव बंद भी करेंगे इंशाल्लाह। पूरे मालेगांव के सब मजदूरों की पगार बढ़वाएंगे। अभी दुनिया के अंदर 5,000 मजदूर है, वो लोग ने 12 दिन बंद करे। 10वें दिन लेबर ऑफिस में केस गया, 11वें दिन लेबर ऑफिस में सुनवाई, 12वें दिन उनका 10 पैसा मजदूरी बढ़ गई। मिनिमम आज जाके मजदूर 3,000 मीटर चलाता है, तो उसका कितना बड़ा 300 रुपया इतना आराम से बढ़ गया हफ्ते का। आज अपने मालेगांव में कम से कम मैं बोलता है एक मजदूर 6,000-7,000 मीटर हफ्ते का चलाता होगा। सही बात है, कितना चलता है 12 लोगों पे बस मीटर 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 रूम चलाना है, 8 घंटा चलाना है और बीमारी के हिसाब से बना तो आप लोगों को हमारा साथ देना रहेगा। आप लोग साथ दो, आप रमेश सत्ता मैं तुकाराम सोल्जर है, मैं वो और दिगर यूनियन के जिम्मेदार है, अल्ताफ भाई है, हम लोग को साथ दो। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी कोशिश करके पगार बढ़वा के रहेंगे। बस मैं इतनी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।